नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। जो बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल प्लस टू के बाद डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है। तो आपको बता दें कि कैथल ज़िले में युवराज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से डी फार्मा है, जो उसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो डायरेक्टर हैं सुभाष संधू हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि एडमिशन की क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम जी, आपके सभी चैनल से जुड़े हुए साथियों को नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने अभी डी फार्मा के बारे में पूछा, डी फार्मा अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा कॉलेज है। पहले RKST कॉलेज के अंदर कई वर्षों से डी फार्मा का कोर्स चल रहा है और अब युवराज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से युवराज कॉलेज में ये कोर्स आया है। इसमें एडमिशन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 पास होना चाहिए। साइंस साइड से मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम बच्चे के पास हो, वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। इस टाइम पोर्टल खुला हुआ है, वो बच्चा डायरेक्ट आकर भी कॉलेज में या हमारे कैथल ऑफिस में मिल सकता है। आप जैसा जानते हैं कि डी फार्मा के बाद एक रोज़गार के बहुत प्रबल संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पर आप फार्मेसी टाइप यानी कि दवाइयों की दुकान जिसे हम बोलते हैं वो खोल सकते हैं। एक अच्छा रोजगार बच्चा प्राप्त कर सकता है। तो सर किस तरह से अप्लाई करें? जैसे ऑनलाइन आप बता रहे हो, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है या वैसे ही पोर्टल पर? हाँ, ऑनलाइन है। HSBTE हरियाणा स्टेट एक बोर्ड होता है जो टेक्निकल बोर्ड, उसकी साइट होती है। और अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहे तो वो बच्चा कॉलेज में या हमारे ऑफिस में डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है, ताकि हम काउंसलिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सर क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और लास्ट डेट के बारे में बात करूँ, कब तक एडमिशन बच्चे? इस मंथ कंप्लीट एडमिशन चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स किससे जहाँ तक सवाल है, जैसे 10th और 12th दो तो ये एजुकेशन से संबंधित दोनों DMC होगी। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, फैमिली ID, फ़ोटो, ये चीज़ें की एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर SC कैंडिडेट है उस पर हमने एक पॉलिसी लागू की है कि बच्चे को सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग में 10,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। बाकी उसकी जब स्कॉलरशिप आएगी उस बेस पे भी हम एडमिशन फार्मेसी के अंदर दे रहे हैं, ताकि गरीब बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। सर एक और देखा जाता है कि आजकल जो बच्चे हैं मतलब विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेशों में किस तरह का स्कोप है इस कोर्स का डी फार्मा करने के बाद? मेडिकल लाइन के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे हम नर्सिंग एडमिशन चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, जैसे फार्मेसी है, इन सभी का स्कोप इंडिया में तो है ही। इंडिया के साथ साथ फॉरेन सभी कंट्रीज़ में बड़े अच्छे लेवल में इनका स्कोप पाया जाता है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है तो मेडिकल हो या फार्मेसी हो, एक यही दो लाइनें विशेष तौर पे बची हुई है जिसमें बच्चा अपना रोज़गार बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो सर क्या कहोगे रामा और युवराज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जैसे स्कूल से आपने स्टार्टिंग की थी, हर साल कोई ना कोई जो कोर्स आप लेके आ रहे हो, तो इस बार डी फार्मेसी ले आए हो, क्या कैथल वासियों को, जिला वासियों को अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे? मैं वैसे तो लगभग सारा डिस्ट्रिक्ट इस नाम को जानता है, पहचानता है। और जहाँ तक रामा ग्रुप की शुरुआत की बात है तो आपको भी मालूम है कि मैंने 99 में ये ग्रुप शुरू किया था। और आज भगवान की दया से, क्योंकि आपने पता कि मेरा जो लोगो है, जिस नाम से मैंने ये संस्था शुरू की थी, वो भगवान राम ही है। और मेरे ख्याल में ऐसी एक ही संस्था है जिसका लोगो श्री राम है। तो दिवाली आने लग रही है, दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान राम को याद करते हुए हम तो सवेरे सुबह से शाम तक ही भगवान राम के, क्योंकि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे लेटर हेड हो, सभी पे लोगो होता है, लोगो श्री राम का ही होता है। श्री राम के नाम से ही शुरुआत होती है, उसके नाम से ही रात को अंत होता है। तो मैं तो यही प्रदेशवासियों को कहूँगा कि जैसा प्यार आपने पहले भी रामा ग्रुप को दिया है, उसके बाद युवराज ग्रुप को दिया है, अगर देखा जाए इन दोनों ग्रुप के अंदर मेरी कुल 10 संस्थाएं बन चुकी हैं। मैं डबल फिगर में पहुंचा हूं। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि भगवान राम ने जिस तरह साथ दिया, लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, ये संस्थाएं दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है, प्रगति कर रही है। और भगवान चाहेगा कि ये संस्थाएं आगे भी ऐसे ही उन्नति करती रहेंगी और जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को नए नए कोर्स हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती रहे।
तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सुभाष संधू जी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से बच्चे प्लस टू के बाद जो डी फार्मा है वो कर सकते हैं और उसके स्कोप के बारे में बताया और किस तरह से आपने अप्लाई करना है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।